नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं अनुज यादव आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न भूगोल के लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मित्रों, बताना चाहूँगा आज का पेपर जो है वो 12वें नंबर की सीरीज़ है। इसके पहले आप लोग 11 पेपर हमारे साथ कर चुके हैं। मान के चलिएगा कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न वही है जो अब तक परीक्षाओं में पूछा गया। अपेक्षा करते हैं आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक किया करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी किया करें, जिससे कि आपको बेहतर मिलेगा और अच्छा कर सकें। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कल के लिए विशेष सूचना ये है, कल आपका 50 प्रश्नों का एक पेपर होगा और वही आपके भूगोल की आखिरी सीरीज़ होगी। मित्रों, 13 सीरीज़ के साथ भूगोल के हमने वो प्रश्न आपको करवाए जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद आपको जो टॉपिक वाइज पढ़ाने का कार्यक्रम है वो अभी नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल हम भी लॉकडाउन है, कोचिंग में जा नहीं पा रहे हैं, लैब में पहुंच नहीं रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा घर में रहते हुए आपके लिए ये पेपर बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हर सब्जेक्ट के पेपर आपको घर में रहते हुए हम करवाएंगे और जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होती हैं वैसे ही आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से वैसे ही शुरू हो जाएगी जैसे पहले चल रही थी। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए जुड़ते हैं और चलते हैं अपने पेपर की ओर। और पेपर में पहला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। रेलवे भर्ती बोर्ड का प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। पशु रखने में नंबर 1 है और तो हमारा देश दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 है, पहला स्थान। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है तो मित्रों वो समय था 1921 से 1931। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीजीटी में पूछा गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सतलज, दामोदर, महानदी, गोदावरी। इसका मित्रों बिल्कुल सही है आपका दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, जल्दी बताएं आप लोग। इसका दक्षिण गंगा कहा जाता है आपको गोदावरी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। इसी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सन 2009 का प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, बताएं। उसी नदी को मित्रों एक आपको हम थोड़ा बता रहे हैं, उसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बताएं क्या नाम है उसका? कोसी। ऑप्शन इसका जो ऑप्शन है मित्रों वो बी आपका सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत। जल्दी बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, नाम बताएं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, नाम बताएं। तो इसका सही नाम है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन ए इसका सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना में, कर्नाटक के मैसूर में, आंध्र प्रदेश के ग्वालियर में। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के पन्ना में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑपरेशन फ्लड किस कार से संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार और ये प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, ये दूसरी बार आया है। ऑपरेशन फ्लड किस कार से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब, सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, बताएं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, इसका क्या नाम है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लूनी। मित्रों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बताइए, नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा पर, चंबल पर, कोसी पर, सतलज पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णा पर। एक जवाब आप और देंगे, सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आप लोगों के लिए टास्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे, इसका इंतज़ार कमेंट बॉक्स में किया जाएगा। अगला है, घनत्व के आधार पर देश में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? घनत्व की बात कर रहा है। घनत्व के आधार पर देश में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम। इसका सही जवाब क्या होगा? क्या इसका सही जवाब आप दे पाएंगे? इसका मित्रों सही जवाब है घनत्व के आधार पर सबसे ज़्यादा वन सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी बनाती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महानदी। ये प्रश्न बहुत बार मित्रों आपको पूछा जाता है और हर बार ये परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है कि कौन सी नदी उल्टी बहती हैं, कौन सी रिप घाटी बनाती हैं, कौन सी एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख, मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला प्रश्न रहेगा, केरल के तट को कहते हैं कोंकण, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, किनारा तट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, जस्ता के लिए, अभ्रक के लिए, स्वर्ण के लिए। इसका सही जवाब है आपका स्वर्ण के लिए, गोल्ड के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण, चांदी, हीरा, पन्ना और लोहा। बताएं, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश का पन्ना हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? इसका सही जवाब क्या होगा? कोयला क्षेत्र से, लोहा से, मैग्नीज से, कॉपर से। इसका सही जवाब होगा बेटा आपका कोयला क्षेत्र से। नेक्स्ट, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताएं, सबसे ज़्यादा गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका वह कौन सा राज्य है जहाँ पर चावल की खेती सर्वाधिक होती है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर चावल की खेती सर्वाधिक होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को, चंबा और सिप्ती को,
कलिम्पंगा और लहासा को? जल्दी बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची है और सूची का मिलान करना है कि कौन सी झील किस राज्य में है। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? जल्दी बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? पुलकट झील कहाँ है, बताएं। चलो, पुलकट झील आपकी कहाँ है? पुलकट झील आपकी है मित्रों तमिलनाडु में। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है उड़ीसा में। बुलर झील आपकी कश्मीर में और सामर झील आपकी राजस्थान में। इस तरीके से आपके सही मिलान होते हैं और ये 4 प्रश्न एक ही प्रश्न में छिपे हुए थे। इस तरीके से आपका ये प्रश्न पूरा होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, दालें, जूट और तिलहन। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तो मित्रों इसका सही जवाब यही है, ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। इस तरीके से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। शायद आप लोगों को हमारा पेपर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा पेपर पसंद आया है तो सभी लोग हमारे चैनल को छोड़ने से पहले लाइक करेंगे और लाइक करने के साथ साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। कल का लिए आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। कल याद रखना है कि कल 50 प्रश्नों का पेपर है और भूगोल की आखिरी सीरीज है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा पहुँचे, आपके मित्रों को फ़ायदा पहुँचे। तब मिलते हैं कल नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।